आज 21 नवंबर बरोज़े हफ्ता रियासती दफ्तर जमियात उलेमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमियात उलेमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सदारत में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अहम उमूर पर बात हुई। पहला, सेक्रेटरीट की शहीद मस्जिद की बजियाबी। दूसरा, वक्फ अराजियत का तहफ़्फ़ुज़। तीसरा, एक खाना मस्जिद अमरपेट की बजियाबी। चौथा, हैदराबाद बारिश से मुतासिर लोगों में इमदाद पर गौर किया गया। इस मौके पर मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, हाफिज पीर खालिक अहमद शब्बीर साहब, मौलाना यूनुस साहब, मौलाना ख्वाजा कलीम साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी साहब, मौलाना मुसादिक साहब, मुफ्ती महराज उद्दीन अबरार साहब के अलावा 100 से ज्यादा उलेमा व अराकीन ने शिरकत की। हमारी नुमाइंदे रिपोर्टर अब्दुल लतीफ की खास रिपोर्ट पेश है। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, मैं हूं हनान फातिमा, ब्यूरो रिपोर्ट SKM 91 न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासती जमीयत उलमा के ऑफिस के अंदर उसमें बहुत से मसाइल थे। इस मसाइल में से एक मसाइल ये था कि मिंबर साजी थी, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद हर 2 साल के बाद मिंबर साजी करती है पूरे हिंदुस्तान में, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीयत उलमा हिंद के मिंबर जो है 1 करोड़ 25 लाख है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और रियासत के अंदर तेलंगाना के अंदर 8 लाख, और जो है आंध्रा में जो है आंध्रा रायलसीमा में 6 लाख है। तो उस ताल्लुक से जो है तमाम तेलंगाना के तमाम जो है जिम्मेदारों से पूछा गया कि अब तक कितना हुआ, तो उन्होंने कहा तकरीबन 4-4.5 लाख के करीब मिंबरसाजी हुई है। और क्योंकि दिसंबर आखिरी है, उसके बाद फिर जो है तमाम के जो है ना इंतखाबात होंगे ज़िले के, मंडल के, रियासत के, तो इसलिए अभी तो 4.5 लाख यहाँ हुई है। और फिर 28 को या 29 को जो है गुंटूर में इजलास है हमारा, जो आंध्रा और रायलसीमा वालों को बुलाया गया है, वहां पर भी हम इसको तहकीक करेंगे अब तक कितना हुआ। उसके बाद ये तय हुआ कि मस्जिद जो है हमारी, जो मस्जिद थी जो शहीद कर दी गई सेक्रेटरीट के अंदर और एक खाना मस्जिद में भी, तो उसके ताल्लुक से बात आई सामने। इससे पहले जो है उलमा इकराम, मशाइख निज़ाम और ख़ुद हमारे असद साहब भी साथ गए थे लेके, उसमें उन्होंने जो है ना तयक़ुन दिया था CM साहब ने। तो इन्होंने ये कहा था कि जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में हम जो है इस मस्जिद का फाउंडेशन रखेंगे, ये बात हुई। लेकिन हुआ ये है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में जो है बारिश शुरू हो गई, तबाही आई, क़यामत सुग़रा ही कह सकते हैं, इतनी ख़तरनाक पानी, कई कॉलोनी डूब गए। उसके बाद ये समझ नहीं पाए, फिर CM साहब ने जो है इलेक्शन का ऐलान कर दिया, म्युनिसिपल इलेक्शन का ऐलान कर दिया। तो हमने कहा कि भाई ये मसला एक तो ये है कि पानी आया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, तो अब जो है ना 4 तारीख को ये ख़त्म होगा। 4 तारीख के बाद, इससे पहले हम CM साहब से ये जो है मुतालिबा कर रहे हैं कि आप 28 या 29 को जो है यहाँ पे लाल बहादुर स्टेडियम के अंदर आप जो है तकरीर करने वाले हैं, लोगों को जमा करके बात करने वाले हैं। हम आपसे मुतालिबा करते हैं कि उस दिन ऐलान करें कि आप कब इस मस्जिद के फाउंडेशन रख रहे हैं, कब जो है इसके जो है ना संख्या बुनियाद रख रहे हैं, उसमें ऐलान करें। अगर नहीं कहेंगे, आप नहीं कर सकेंगे, उसके बाद हम आपको जो है ना 10 तारीख तक, दिसंबर के 10 तारीख तक देखेंगे कि आप जो है ना 10 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर फाउंडेशन रखेंगे और काम चालू करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि जो उसके बाद मीटिंग करेंगे जमीयत उलमा तेलंगाना के बुलाकर उलमा को कि हमको क्या करना चाहिए, आगे का मसला किस तरह जो है एहतजाज करना चाहिए, पीसफुल करना चाहिए, जो हमको हक दिया गया उसी लाइन के अंदर बैठ के जो हमको करना चाहिए, ये उस वक्त हम तय करेंगे। ये बात हमने इसमें तय की। और तीसरी बात ये किया कि ये जो अभी जो निसाबी तालीम में जो चेंजेस हुए हैं, तो जमीयत उलमा हिंद ने ये कह दिया कि हम इसको नहीं मानते। उसी भी हम भी कायम है
कि निसाबी तालीम का जो हुकूमत ला रही है उसको नहीं मानेंगे, बल्कि हम अपना ओपन स्कूल खोलकर उसमें से जो चीज़ें अहम चीज़ें हैं उसको लेके हम उसको ओपन स्कूल में हम उसको शुरू करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, बच्चों को सब कुछ करेंगे दीनी तालीम के साथ, उसको भी हम शुरू करेंगे। यह भी हमारी बात हुई। और चौथी आखिरी बात यह हुई कि रिलीफ में जो काम हुआ है 13 तारीख से अब तक, तो तकरीबन रियासती जमीयत उलमा ने 80 लाख का काम किया है। और हमने बताया कि पूरे तेलंगाना और आंध्रा से कितनी रकम आई और बाहर सूबे से कितनी रकम आई। आंध्रा और तेलंगाना से 38 लाख रुपीस आई और जो है ना बाहर मद्रास से भी जो रकम आई है। तकरीबन हमारे को जो है ना ये जो ना अब तक जो है 80 लाख जो 90 लाख वसूल हुए थे हमको, जिसमें 80 लाख हमने खर्च किया है, 10-12 लाख हमारे पास बचत है। और हम आइंदा जो है जिनके घरें जो है टूट गए हैं या जो है घरों के लिए कुछ मरम्मत होना है, इंशाअल्लाह उसके लिए भी काम करेंगे। उसका भी एक रफ प्रोग्राम हमने बनाया कि कितना खर्चा होगा, तो वो हमने देखा कि 60 हमसे कहीं से ये बंदोबस्त कर दे, तो हमने वैसे ही उस्मानपुरा है, उस्मान नगर है और कहाँ जगह टूटे हुए हैं, हम वहाँ जाके काम करेंगे। इसी तरह ये काम हमको हमारा इरादा है काम करने का और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले लेंगे। हम ज़्यादा जो है ना इसकी तशहीर नहीं करते, जितने गरीबों को जितने अहम लोगों को हमको पहुँचाना है वो पहुँचा देंगे, पहुँचा रहे हैं। अब आज ही भी एक प्रोग्राम हो रहा हमारा ऑफिसर मेस के अंदर, जिसमें जो है तकरीबन 50 से 60 ऑटो वालों को जो है ना रकम दे रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि 40 मशीनें दे रहे हैं और दुकानों के लिए भी जो है ना कई दुकानें हैं तो दुकानों का सारा सामान भी दिया जा रहा। और उसके अलावा 4-5 घरें जो टूट गए हैं उसको जो है ना कुछ पैसे 15,000 10,000 इस तरह दिया जा रहा। आज भी एक प्रोग्राम हो रहा है, मैं नहीं गया, जनरल सेक्रेटरी साहब वहाँ मौजूद है, खलीफ अहमद साहब उन्होंने वहाँ पर मौजूद है, मैं नहीं गया हूँ। इंशाअल्लाह जो है और भी जो ऐसी प्रोग्राम हम करते रहेंगे। दुआ करिए कि अल्लाह ताला जो मुसीबत इस वक्त हैदराबाद के अंदर जो आई हुई है, अल्लाह ताला जिन मुसीबत लोगों ने झेला है, जो परेशान लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर कर दे, वो लोग अपने घरों को वापस चल जाए और असर न अपने कारोबार पर लग जाए। यही हमारी दुआ है।